अब मैं किस प्रकार कोमल को समझाऊं? मेरे पति हमेशा कहते थे कि उनकी बहन पढ़ लिख कर एक आईएएस ऑफिसर बनेगी, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। कोमल, बस भी करो पीना। बहुत शराब पी ली तुमने। ज्यादा शराब पीनी अच्छी बात नहीं है। दूर हटो मुझसे। मैं अगर शराब नहीं पीऊंगी ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो कोमल? ज्यादा शराब पीने से तुम्हारी और ज्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी। तो हो जाने दो ना। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सब मेरी ही गलती है, जिस वजह से मेरे माँ बाप मर गए और फिर मेरा भाई भी मर गया। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कोमल? इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। नहीं, मेरी ही गलती थी। मेरे ही चक्कर में मेरे भाई की मौत हुई है। अगर उसने मुझे उस दिन बचाया नहीं होता तो आज वो जिंदा होता। कोमल, मुझे पता है, लेकिन वो एक हादसा था। तुम वो सब भूल जाओ। और वैसे भी तुम्हारे भैया का सपना था कि तुम पढ़ लिख कर एक आईएएस ऑफिसर बनो और तुम उनका सपना पूरा करो। नहीं, जब मेरा भाई ही मर गया तो उनका सपना भी मर गया। अब मैं कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ शराब पीऊंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप हैं कौन? मेरी शराब की बोतल दीजिए मुझे। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें और ज्यादा शराब नहीं पीने दूंगी। नहीं दोगी? चलो कोई बात नहीं, मत दो, मैं बाहर जाकर पी लूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कब तक रोकती हो। हे भगवान, मैं क्या करूं? जब से मेरे पति की मौत हुई है तब से ये कोमल पूरी तरह से टूट गई है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। अरे शालिनी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें तो पता ही है मेरी नंद के बारे में कि वो कितनी शराब पीती है। बस यही सब सोचकर दुखी हूँ मैं। शालिनी, मुझे पता है कोमल ना अपने भाई की मौत से काफी ज्यादा दुखी रहती है, इसीलिए ना वो शराब पीने लगी है। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं उसे बहुत समझाती हूँ कि वो ज़्यादा शराब ना पिया करे, क्योंकि उसे अपने भाई का सपना भी तो पूरा करना है। वैसे ये बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें दुखी देखा तो चला आया। चलो कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ फिर। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये राहुल मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, पर ये मुझसे क्या छुपा रहा है? अरे क्या हुआ कोमल को? ये ना सड़क पर पड़ी हुई थी, मैं ना इसे उठाकर ले आया। तुम ना इसे इतनी शराब मत पीने दो। मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? ये मेरी बात मानती ही नहीं है। पर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम इसे घर ले आए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम ना कोमल का ध्यान रखो और इसे खाट पर सुला दो।
क्यों इतनी शराब पीती हो जो तुम्हें होश भी नहीं रहता? तुम जानती हो कि तुम्हारे बारे में गांव वाले कितना बुरा बुरा कहते हैं, जबकि मैं तुम्हारी ढाल बन के खड़ी हूँ। तुम इस बात को कब समझोगी? आखिर आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपने मुझे मर जाने दिया होता तो आज मुझे इतनी दिक्कत तो नहीं होती। पहले मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए और फिर आप भी। आखिर मैं अब किसके ऊपर रहूं? मैं भाभी पर बोझ बनना नहीं चाहती। अरे कोमल, तुम यहाँ पर हो? वैसे तुम रो क्यों रही हो? आप यहाँ पर क्या करने आई हो? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चलो घर पर खाना खा लो। मैं तुम्हें घर पर कब से ढूंढ रही थी, लेकिन तुम मुझे मिल नहीं रही थी और तुम यहाँ पर बैठी हो। नहीं, मुझे नहीं खाना, आप जाकर खा लो। देखो कोमल, जिद मत करो, चलकर खाना खा लो। तुम्हारे भाई के चले जाने के बाद मैंने तो तुम्हारा ख्याल रखा है और मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी हमेशा निभाती रहूंगी। चलो अब जल्दी से। नहीं, आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरे भाई के मर जाने के बाद मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए। अरे कोमल, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बनो, क्योंकि तुम्हारे भाई का सपना था। अगर तुम उनका सपना पूरा नहीं करोगी तो तुम्हारी भाई की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। नहीं, मैं कभी IAS ऑफिसर नहीं बनूंगी, कभी नहीं। अब मैं किस प्रकार कोमल को समझाऊं? मेरे पति हमेशा कहते थे कि उनकी बहन पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बनेगी, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। शालिनी, मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बताओ राहुल, क्या बात है? पहले ना तुम घर के अंदर चलो, तब बात करते हैं हम। पर ऐसी क्या बात है जो मुझे तुम यहाँ पर नहीं बता सकते? कुछ जरूरी बात है, इस वजह से। देखो, तुम्हें जो भी बात करनी है तुम यहीं पर कर लो, अंदर जाने की क्या जरूरत है? बात ये है कि शालिनी, मैं ना तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या शादी? ये तुम क्या कह रहे हो राहुल? मैं एक विधवा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे पता है शालिनी, पर मैं ना तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे ये भी पता है तुम मुझे कहीं ना कहीं पसंद करती हो। पर समाज क्या कहेगा? और वैसे भी मेरी एक नंद है, मैं उन्हें छोड़कर तुमसे शादी नहीं कर सकती, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो क्या हो गया, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी को उठा लूँगा, बस तुम ना एक बार हाँ कर दो। नहीं नहीं, मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक मैं अपनी नंद को एक IAS ऑफिसर नहीं बना देती तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो ना तो मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँगा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो तुम, मैं शादी तुम्ही से करूँगा। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करूँगा। सुन लिया तुमने? हे भगवान, ये राहुल मुझसे प्यार करता है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। अच्छा, तो मेरी पीठ पीछे ये सब हो रहा है।
मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लड़का तुमसे प्यार करता है, इसीलिए ये मेरी इतनी देखभाल करता था। नहीं नहीं कोमल, तुम गलत समझ रही हो। मैंने उससे मना कर दिया कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। हाँ, अब तो तुम झूठ बोलोगी ही। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई के मर जाने के बाद तुम इतनी जल्दी अपनी दुनिया बसा लोगी। नहीं नहीं कोमल, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारे भाई को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। अगर तुम मेरे भाई से बहुत प्यार करती थी तो फिर तुम इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हो? नहीं नहीं, मैंने राहुल से मना कर दिया कि मुझसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ना तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनाना है। आप झूठ मत बोलिए, मुझे सब पता चल गया है। आप इसीलिए चाहती हैं ना कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं और तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं, और फिर तुम राहुल से शादी कर लोगी। नहीं कोमल, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, तुम्हारे भाई का सपना पूरा करवाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आप झूठ बोलना बंद कीजिए। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। भैया के चले जाने के बाद मैंने सोचा था कि मैं आप पर भरोसा करूंगी, लेकिन आप तो भरोसे के लायक ही नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? किस तरह कोमल को समझाऊँ? मैं तो बुरी तरह फंस चुकी हूँ। मुझे भाभी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगी। अरे, मैंने तो सोचा था कि वो मेरे भैया के जाने के बाद बहुत दुखी हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल भी दुखी नहीं है, बल्कि वो तो मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं। ये भाभी अभी तक उठी क्यों नहीं है? वैसे तो रोज जल्दी उठ जाया करती थी। ऐसा करती हूँ, इनके कमरे में ही जाकर देखती हूँ। भाभी, भाभी, अरे, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं जल्दी से दवाई लेकर आती हूँ। लेकिन पैसे तो है ही नहीं मेरे पास। पहले मैं पैसे देखती हूँ। घर में तो पैसे ही नहीं है। अब भाभी की दवा कहाँ से लेकर आऊँ? एक काम करती हूँ, इसमें और देखती हूँ। मिल गए पैसे। पहले मैं दवाई लेकर आती हूँ, बाद में देखती हूँ कि क्या करना है। भाभी, उठो और दवाई खा लो। आपकी तबीयत बहुत खराब है। अरे पर तुम दवाई कहाँ से ले आई? घर में तो पैसे ही नहीं थे। भाभी,
मुझे पता है कि घर में पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे पैसे मिल गए। आप पहले दवाई खाओ, उसके बाद में कुछ पूछना। मैं भी घर का काम कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। नहीं नहीं भाभी, घर का सारा काम मैं कर लूँगी, आप आराम करो, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये अचानक से कोमल को क्या हो गया? ये घर का काम क्यों कर रही है? भाभी, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। मैं आज के बाद आपको कभी भी परेशान नहीं करूँगी। अब मैं काम करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी और अपने भाई का सपना पूरा करूँगी। क्या कोमल, तुम सच कह रही हो? तुम सच में अपने भाई का सपना पूरा करोगी? हाँ भाभी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे अपने भाई का सपना पूरा करना है। अच्छा, अब मैं काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ और मैंने घर का सारा काम कर दिया है। आप आराम करना, मैं शाम तक लौट आऊँगी। हे भगवान, ये कोमल अचानक से इतनी बदल क्यों गई? इसे क्या हो गया? चलो जो भी हो, खैर ये अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए बोल रही है, मेरे लिए तो यही खुशी की बात है। हे भगवान, मुझे तो कोई काम ही नहीं दे रहा। पूरे गांव में घूम ली, लगता है मेरी आदतों की वजह से सबको ये लगता है कि मैं काम नहीं करूंगी, सिर्फ दारू ही पीऊंगी। मैं इस तरह हार नहीं मान सकती, मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा, जिससे मैं अपने घर का गुजारा कर सकूं और अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। हाँ, ये सही रहेगा। मैं ऐसा करती हूँ, सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती हूँ, जिससे पैसे भी आराम से आते रहेंगे और मैं घर पर रहकर अपनी पढ़ाई भी कर लिया करूँगी।
चलो, आज तो काफ़ी अच्छी सब्जियां बिक गई। ये सारे पैसे ले जाकर मैं भाभी को दे दूंगी। तू रुक, अभी बात कर रहा हूँ तेरे से। अरे यार, ये तो कोमल है। मैंने सुना है इसने सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया है। इससे अभी पूछता हूँ। अरे कोमल, रुकना। मैंने सुना है तुमने सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया है। हाँ, आज से ही शुरू किया है, क्योंकि मुझे अपना घर चलाना है, इस वजह से। क्या तुम घर चलाने के लिए सब्जी बेच रही हो? घर चलाने के साथ मुझे अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है, क्योंकि मुझे अपने भाई का सपना पूरा करना है। अरे वाह, तो इसका मतलब तुमने शराब पीना बंद कर दिया? हाँ हाँ, अब मुझे समझ आ गया है। अब मुझे अपने भाई का सपना पूरा करना है, क्योंकि वैसे भी उनकी मौत मेरी वजह से हुई थी, तो मेरा फर्ज है उनका सपना पूरा करना। हाँ, क्यों नहीं कोमल। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े ना तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। नहीं, मैं अपने भाई का सपना खुद मेहनत करके पूरा करूँगी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है। भाभी, मैंने आपसे मना किया था ना कि आप घर का कोई भी काम मत करना, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। आप फिर भी खाना बना रही हैं। आपको आराम करना चाहिए, आपकी तबीयत खराब है ना। कोमल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुम मुझे ये बताओ, तुम गई कहाँ थे? भाभी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं काम की तलाश में गई थी। ये लो पैसे। ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये पैसे मैंने सब्जी बेचकर इकट्ठे किए हैं भाभी। अब से मैं सब्जी बेचकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। क्या तुम सच कह रही हो? पर तुम इतनी जल्दी बदल कैसे गई? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे पता है कि आप थोड़ी हैरान हैं। अब मुझे समझ आ गया है कि भाभी, आप मेरी भलाई ही चाहती हैं। मैं ही गलत थी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी शादी राहुल से जरूर कराऊंगी। नहीं नहीं कोमल, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं राहुल से शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगे भाभी आप शादी? वैसे भी अभी तो आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, और मैं नहीं चाहती कि आप सारी जिंदगी ऐसे ही दुखी रहो। मुझे पता है भाभी, मेरे भाई के जाने के बाद आपको उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करती थी। इसीलिए भाभी, आप मेरी खुशी के लिए राहुल से शादी कर लीजिए। कोमल, बहुत हो गई पढ़ाई, जल्दी से आकर दूध पी लो। नहीं भाभी, मुझे दूध नहीं पीना है। अरे क्यों नहीं पियोगी दूध? दूध पीने से ना दिमाग तेज होता है। और जल्दी सो जाना, क्योंकि मैंने देखा है तुम रात रात भर जगकर पढ़ाई करती हो। भाभी, अगर मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि दूध पी लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए फल काट देती हूँ। अरे आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम अपने भाई का सपना पूरा कर रही हो। ये लो, दूध पी लो।
अरे तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? मैं यहाँ पर ना खुद नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे यहाँ पर ना बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है? पर किसने? मैंने बुलाया है इन्हें यहाँ पर। क्या तुमने इन्हें यहाँ पर बुलाया है? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ भाभी आप इनसे शादी कर लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो कोमल? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि समाज इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा। तो क्या हो गया भाभी, मुझे किसी भी समाज की कोई परवाह नहीं है। जब मैं दारू पीती थी तब आपने मेरे लिए समाज के ताने सुने ना। अब मेरी बारी, अब आप राहुल से शादी कर लीजिए, इसी में आपकी और मेरी भलाई है। नहीं, अगर मैंने शादी कर ली तो गांव वाले 10 तरह की बातें बनाएंगे, कहेंगे कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अरे भाभी, गांव वालों की क्या है, और वैसे भी मैं पढ़ाई करने के लिए शहर जा रही हूँ, तो फिर आप अकेली कैसे रहोगी। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि आप इनसे शादी कर लीजिए। क्या तुम शहर जा रही हो? शहर जाने के लिए तुमने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए क्या? हाँ भाभी, मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और थोड़ी बहुत मदद मेरी राहुल ने भी की है। जब मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगी तब मैं राहुल के सारे पैसे वापस कर दूंगी। अरे नहीं कोमल, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि तुम अपने भाई का सपना पूरा कर रही हो। मैंने देखा है कि तुम दिन रात सब्जी बेचती थी और अपनी पढ़ाई करती थी। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कोमल ने बहुत मेहनत की है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। अच्छा तो भाभी, अब मैं चलती हूँ, और जब मैं 3 साल बाद लौटकर वापस आऊँगी तो मुझे आप दोनों की ज़िंदगी खुशहाल चाहिए। ठीक है भाभी? तुम चिंता मत करो कोमल, तुम जब तक लौट कर नहीं आओगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। नहीं भाभी, आप दोनों शादी कर लेना, क्योंकि मेरी यही इच्छा है। अब मैं चलती हूँ। ठीक है भाभी, आप अपना ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ, और राहुल भैया आप भी। मुझे नहीं पता था कि कोमल इतनी बदल जाएगी, एक शराबी लड़की इतनी मेहनती हो जाएगी, पर मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तुम उसकी चिंता मत करो, वो ना अपने भाई का सपना जरूर पूरा करेगी, और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका सपना पूरा करें। चलो हम लोग मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं अब। हाँ, क्यों नहीं। अगर कोमल यही चाहती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। चलो। अरे शालिनी, कहाँ पर हो? खाना बन गया क्या? हाँ बन गया, आप रुकिए मैं लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी से लेकर आओ, मेरे लिए ना बहुत तेज भूख लगी है। क्या हुआ शालिनी, तुम उदास कैसे हो गई? कुछ नहीं, बस कोमल की याद आ गई। पूरे 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोमल लौट कर नहीं आई है। क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, कुछ दिनों से ना कोमल से बात भी नहीं हुई है। शालिनी, मैं फ़ोन लगाने की कोशिश भी करता हूँ, पता नहीं उसका फ़ोन क्यों नहीं लगता है। वैसे आपने रिजल्ट चेक किया था? कोमल ने IAS की परीक्षा पास कर ली या नहीं? अभी तो मैंने चेक नहीं किया है। और शालिनी, तुम्हें तो पता ही है गांव में नेट स्लो चलता है। हे भगवान, पता नहीं क्या हुआ होगा। अब तो जब कोमल आएगी तभी पता चलेगा। भाभी, भाभी कहाँ पर हो तुम? देखो मैं आ गई। भाभी, कोमल तुम आ गई, पर तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाली हो? क्योंकि भाभी मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, बस इसी वजह से नहीं बताया। अरे फिर भी बता तो देती कि तुम आने वाली हो। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ तुम्हारी परीक्षा का क्या हुआ? भाभी आपको यकीन नहीं होगा, मैं परीक्षा में पास हो गई और अब मैं IAS ऑफिसर बन गई हूँ। क्या तुम सच कह रही हो कोमल? तुम IAS ऑफिसर बन गई?
हाँ भाभी, मैंने भैया का सपना पूरा कर लिया। मैं आईएएस ऑफिसर बन गई हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कहीं भी सपना तो नहीं देख रही, तुम सच में आईएएस ऑफिसर बन गई हो ना? हाँ कोमल, शालिनी ना बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लोग ना बहुत खुश हैं कि तुमने अपना सपना पूरा कर लिया। भैया और भाभी, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। अगर आप लोगों ने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो मैं आज आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाती। कोमल, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये तुम्हारी मेहनत है जो तुम आईएएस ऑफिसर बनी हो, और आज तुम्हारी भाई की आत्मा को ना शांति मिलेगी। ये तो आप ठीक कह रही हो भाभी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक शराबी लड़की आईएएस ऑफिसर बन सकती है। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। हाँ कोमल, तुम ना बिल्कुल ठीक कह रही हो, और हम लोग भी ना बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं ना इस खुशी में पूरे गांव में मिठाई बंटवाऊंगा अब। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कोमल ने काम ही इतना बड़ा किया है, गांव में मिठाई तो बंटनी ही चाहिए। आखिर गांव वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि जिस लड़की को वो शराबी समझते थे, आज वो आईएएस ऑफिसर बन गई है। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी क्या ज़रूरत है। आप लोग खुश हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और अब मैं आप दोनों को अपने साथ शहर ले जाऊंगी, क्योंकि मेरी ड्यूटी शहर में ही लगी है। चलो अब।